नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग पुलिस की विशेष तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड बिहार बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त। चौपारण चेकपोस्ट पर 24/7 निगरानी। बोकारो पुलिस की बड़ी सफलता। धनतेरस पर इलेक्ट्रिक स्कूटी चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। स्कूटी बरामद। बलियापुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। 6 कांडों का भी हुआ खुलासा। हजारीबाग की चाक में 4 वर्षीय लापता मासूम का 100 बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। और हजारीबाग में नवयुवता की संदिग्ध स्थिति में मौत। परिजनों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। ससुराल वाले फरार। अब खबरें विस्तार से। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के ध्यान में रखते हुए झारखंड बिहार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाले चौपारण स्थित चौरदाहा चेकपोस्ट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यहां सीसीटीवी कैमरों की मदद से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। बॉर्डर पार करने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है ताकि अवैध गतिविधियां रोकी जा सके। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि बिहार चुनाव को देखते हुए बॉर्डर पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि चेकिंग के दौरान अब तक मादक पदार्थ और अवैध नकदी भी बरामद की गई है। के मद्देनजर हर लेवल पे हमारा जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है गया जी, उनके साथ हमारी बैठक हुई है और हमारा एक मिरर चेक पोस्ट चौरदाहा में ऑलरेडी फंक्शनल है। इसके जो मेन चेक पोस्ट है वो तो गया जी जिला में है, तो मिरर चेक पोस्ट हमारे यहाँ है। तो हम लोगों ने वहाँ पे 24/7 हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। वहाँ पे कैमरे वगैरह की व्यवस्था की गई है, मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि अभी 1 सप्ताह के अंदर में ही हम लोगों का काफ़ी अच्छा वहाँ से सीजर और रिकवरी है। इसमें एक बार हम लोगों ने 16.5 लाख रुपए भी हम लोगों ने वहाँ सीज़ किया। इसके अलावा पूर्व में हम लोगों ने कुछ अवैध मादक पदार्थ भी हम लोगों ने सीज़ किया था। तो ये लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग इंश्योर करेंगे कि बिहार चुनाव में हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो नेबरिंग स्टेट है, किसी भी जिस तरह का भी सहयोग हम लोगों से अपेक्षित है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बोकारो के चास थाना इलाके में धनतेरस हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान गौसनगर के रहने वाले 2 संदिग्ध अशरफ और जुल्फी खान को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी में प्रयुक्त एक नीले रंग की स्कूटी सहित 2 स्कूटी ही बरामद की गई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे बीते 3-4 दिनों से इलाके में रेकी कर रहे थे और धनतेरस के दिन चोरी की योजना को अंजाम दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल दोनों अभियुक्तों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, लेकिन उनके आपराधिक रिकॉर्डों की जांच भी की जा रही है। बलियापुर थाना क्षेत्र में बीते 1 सितंबर को आमटाली स्थित चंडीचरण चटर्जी के घर से चोरी हुई 50,000 नगद, गहने और अन्य सामान का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि बलियापुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था, जिस दौरान बादल महतो और ललन मंडल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं चोरी की गई सामान की बरामदगी हुई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है और झरिया, बोरागढ़, जोरापोखर एवं बलियापुर के कुल 6 अन्य कांडों का भी उद्भेदन हुआ है। साथ ही चोरी में उपयोग में लाए जाने वाली सामग्री भी बरामद की गई है। दोनों पर दर्जनों से अधिक मामले अलग अलग थानों में भी दर्ज हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, आदतन अपराधी बादल महतो जो कि अगस्त के महीने में रिलीज हुआ था और अगस्त में रिलीज होने के साथ साथ उसने तकरीबन 5 से 6 घटनाओं को विभिन्न थाना क्षेत्रों में अंजाम दिया। हम इस अपराधी की तकरीबन 1 महीने से तलाश में जुटे थे और तलाश का नतीजा बढ़िया निकला। फाइनली बादल महतो पकड़ा गया है और इसके पकड़े जाने के साथ साथ तकरीबन 6 कांडों का उद्भेदन हुआ है। ये इसमें विभिन्न थाना क्षेत्र जैसे झरिया, जोड़ापोखर, बलियापुर इत्यादि अन्य जगहों पर गृहभेदन जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिया है एवं इसके यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें सफलता मिली है, जिसमें सोने की अंगूठी, सोने के गहने, लैपटॉप, ये सब काटने वाटने का टूल वगैरह, ये ड्रिल करने का मशीन, लैपटॉप इत्यादि बरामद हुए हैं। हजारीबाग की चाक थाना क्षेत्र के जुलौंद गांव में एक 4 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
मृतक डुग्गू कुमार बीते दिन से लापता था और देर शाम बच्चे का शव गांव के ही एक घर के समीप खड़ी 4 पहिया वाहन के पास मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस अखिलेश कुमार के वाहन के पास शव पाया गया, संभव है कि बच्चे की हत्या कर शव को छिपाने का प्रयास किया गया हो। इचाक थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर आरोपी अखिलेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और वाहन को जब्त कर लिया। थाना प्रभारी राजदीप कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मामला ही है कि बच्चा सुबह जलौन चौक से समोसा खा के अपने उसके पिताजी घर लेके जा रहे थे। समोसे खाते हुए घर गया, उसकी मम्मी ने एक सेब दिया, सेब खाते हुए रोड पे आया, बच्चा वहाँ पे खो गया। खोजबीन होने लगा तो एक कार से आए हुए वहाँ पे उसके घर के बाजू में कार था, कार से टक्कर करके मार के गाड़ी के अंदर चक्के के पास रख दिया गया था। हम लोग शाम से खोजते खोजते थक गए। उसके बाद में खोजते खोजते मिलने के बाद गाड़ी के अंदर बॉडी मिला। उसके बाद में उसके घर हम लोग गाड़ी के पास खोजने के लिए गए। उसके घर के पूरा जितने भी परिवार थे, उसकी माँ, उसकी बहन, गाड़ी वाले के नाम है अखिलेश कुमार मेहता, उसके पिताजी के नाम है चंद्र मेहता, उसके दादा का नाम है गंदौरी महतो। हम लोग गए, वहाँ पे पता चला कि बॉडी यहाँ पे मिला। उन लोग सिलेंडर बोल के इचाक थाने में किया। हम लोग पुलिस को, प्रशासन को फ़ोन किया। उसके बाद उसका गाड़ी लेके थाने पे आ गए। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के फुरक्का गांव में एक गंभीर वारदात सामने आई है, जहां एक नवविवाहिता सरिता कुमारी का शव कुएं से बरामद हुआ है। महिला के मायके वालों का आरोप है कि छोटी छोटी बातों पर ससुराल वाले उन्हें लगातार प्रताड़ित करते थे और दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग करते थे। मायके वालों का कहना है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद महिला के ससुराल वाले फरार हैं। परिजन दोषियों पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लड़की को मार के कुआं में डाल दिए थे और उसके बाद दिन में घटना घटा था 9-10 बजे के बीच में। उसके बाद ये लोग फरार हो गए, मतलब, और उसके बाद हम लोग को सूचना दी है ये लोग 5-5:30 बजे के बीच में शाम को। घटना घट गया था 10 बजे दिन में। तो जब हम लोग वहाँ गए, वहाँ तो वहाँ घर का गार्जियन कोई था ही नहीं, सब फरार थे। गांव वाले थे, वो लोग लाश उस निकाल के बाहर निकाल दिए थे। तब तक यहाँ से, मतलब इचाक थाने से प्रशासन भी वहाँ पहुंचा हुआ था। क्या लगता है क्या हुआ होगा? काकि ये लोग सोची मतलब साजिश करके उनको लड़की को मार के कुआं में डाल दिए। इन लोग दहेज वगैरह का? दहेज मांग करते थे। इन लोग लड़की गाड़ी मांग रहे थे कि गाड़ी दीजिए हमको। कब हुई थी शादी? शादी हो 15 महीना हुआ शादी की। क्या तो तुमसे मांग रहे हैं? प्रशासन से यही मांग है कि दोषी को सजा मिले। लड़का का क्या नाम है? लड़का का पवन यादव नाम है। लड़का जेसीबी मशीन चलाता है। देखिए सर, जैसे सास ससुर में झगड़ा होता ही रहता था, तो जैसे मेरा लड़की फोन की, जे पापा लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है, घर में हम कैसे रहें? तो हम बोले बेटी हम आ रहे लियो, आदमी लेकर के उसका पूछेंगे। तो गए, तो पूछताछ करके आए, वहां से समझौता करके 8 दिन बीता भी नहीं यार, जैसे बेटी काल घटना घट गया। क्या हुआ है उसके साथ? जैसे कुइया में मार के डाल दिया गया। जो लड़ाई झगड़ा जो पहले होता था, क्या वजह से होता था, कुछ तो जान? अवैध नशा कारोबार के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के पेलावल ओपी क्षेत्र के छड़वा डैम के पास से पुलिस ने 2.7 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने छापामारी की, जहां पुलिस को देखते ही मौके पर मौजूद लोग भागने लगे। गिरफ्तार व्यक्तियों में 3 चतरा से और 1 लुधियाना पंजाब से है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी अफीम के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं और बरामद अफीम को लुधियाना ले जाने वाले थे। पुलिस ने मौके से करीब 2.25 किलो अफीम, 1 6 चक्का ट्रक और अन्य सामान बरामद किए हैं। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध हम लोगों ने एक अभियान छेड़ रखा है, विशेषतः बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो इसी क्रम में कल जो हम लोग को एक सूचना मिली थी कि पेलावल थाना क्षेत्रांतर्गत, पेलावल ओपी क्षेत्रांतर्गत छड़वा डैम के पास एक मादक पदार्थ की डिलीवरी होने वाली है, अवैध तरीके से उसे ले जाने के क्रम में। इसी में इस सूचना के आधार पर सत्यापन किया गया और छड़वा डैम के पास से वो एक 6 चक्का ट्रक में अवैध अफीम की डिलीवरी लेनी थी, जो कुछ व्यक्तियों को लेकर राज्य से बाहर जाना था। विशेषतः वो लोग पंजाब जाने वाले थे। तो इसी क्रम में वो लोग पकड़े गए हैं। 3 मोटरसाइकिल और 3 व्यक्ति सवार और 1 ट्रक और उसका चालक
हिरासत में लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसके में जो जब्ती एवं तलाशी हुई उसमें लगभग 2 किलो 700 ग्राम अफीम, अवैध अफीम की बरामदगी हुई। मोटरसाइकिल 6 चक्का गाड़ी जो उसे भी हम लोगों ने सीज किया है और 4 पीस मोबाइल की बरामदगी हुई है। इसमें एक संदीप कुमार जो गिद्धौर का रहने वाला है, जाहिद आलम भी गिद्धौर का रहने वाला है और मोहम्मद शहजाद उर्फ सोनू जो चतरा लाइन मोहल्ला रहमत चौक थाना जिला चतरा का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो को सीट नहीं दिए जाने से पार्टी की भीतर नाराजगी देखी जा रही है। राजमहल के जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमेशा सभी दलों और नेताओं का सम्मान किया है, लेकिन बिहार में महागठबंधन की ओर से जेएमएम को सम्मान नहीं मिला। उन्होंने इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह समझौते की भावना के विपरीत है और बिहार में जेएमएम की अनदेखी की गई है। सांसद ने स्पष्ट किया कि पार्टी इस मुद्दे पर गंभीरता से मंथन कर रही है। झारखंड में जब महागठबंधन हुई तो उस समय बड़े भाई के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे अपना रोल निभा रहा था और जब बिहार के इलेक्शन में अभी गठबंधन की जो भी प्रारूप तय हो रही थी उसमें बड़े भाई के रूप में आप कह सकते हैं कि आरजेडी कांग्रेस थे और इसी उम्मीद के साथ बातें चल रही थी, लेकिन जो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ और उन सभी बातों को मैं कह सकता हूं कि भली भांति जो हमारे पार्टी का पक्ष है उसको हमारे मंत्री जी ने बहुत क्लियर रखा है। हम लोगों ने अपना धर्म निभाया, ये तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कर रहे हैं और इसमें कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है, लेकिन जो सम्मान हमें बिहार के इलेक्शन में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसको लेकर के आगे जो भी बातचीत या रणनीति रहेगी वो पार्टी तय करेगी। कोयलांचल में चित्रकूट पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मौके पर कायस्थ परिवार के लोगों ने अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना की। श्री चित्रकूट महापरिवार बागमारा अंचल सीनीडी में धूमधाम के साथ यह पूजोत्सव मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में चित्रांशों का जुटान हुआ। मौके पर अतिथि के रूप में धनबाद सांसद ढुलू महतो, सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो सहित अनेक गणमान्य उपस्थित हुए। इसके अलावा नावागढ़ और कतरास बाजार श्यामडी में भी चित्रकूट पूजा धूमधाम से संपन्न हुई। हम लोग अपने इष्ट की पूजा चित्रकूट पूजा के दिन करते हैं। हमारा महाजुटान होता है बागमारा में, जो कि धनबाद में भी नाम किया जाता है। हम लोग प्रतिवर्ष भगवान श्री चित्रगुप्त की आराधना करते हैं और इस दिन को विशेष रूप से काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे यहाँ बागमारा क्या धनबाद से भी चित्रांश बंधु हम लोगों के आचार विचार स्वभाव से भावुक होकर यहाँ जुटते हैं एक साथ और हम लोगों के साथ सामूहिक बिरादरी भोज भी करते हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ चित्रकूट पूजा का अवसर? आज हमारे यहाँ चित्रकूट का पूजन हुआ सामूहिक और उसके बाद सामूहिक बिरादरी भोज का आरंभ हुआ है जो चल रहा है। संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। विसर्जन कल होगा। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।